गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है। लैटिट्यूड मीन्स जो लाइन हॉरिजेंटली ड्रॉ किया जाता है उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब कि जो वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है। हमारे अर्थ अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड के अपने 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 फीचर से अपने काम के लिए किया जाता है, लॉन्गिट्यूड को अपने काम के लिए किया जाता है। तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में। ठीक है, कि अर्थ क्या है, एक ज्योइड शेप का है। सुनते हैं कि अर्थ गोल है, बट अर्थ गोल नहीं है। अर्थ एक ज्योइड शेप है। ये अपने पोल के पास, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास फ्लैट है। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, बोल क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अर्थ किस तरह का दिखता है? ठीक है, तो आप इसका हेल्प आपके जो क्लासरूम में एक ग्लोब है, ग्लोब ग्लोब मतलब एक ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म है ऑफ अर्थ है। जिससे मतलब कि हुआ कि हमारा अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ग्लोब क्या है? उसका छोटा रूप है। ठीक है, जिस पे हम अर्थ पे जो भी चीज़ है उससे हम छोटे फॉर्म में सारी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम अर्थ को तो नहीं पूरा इस तरह से एक जगह पे रख के, अपने रूम के अंदर रख के पूरे हर तरफ देख सकते हैं, तो ग्लोब में ही पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है और हम लोग अर्थ पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्लोब जो होता है, ग्लोब जो है उसके डिफरेंट टाइप्स के साइज हैं। ठीक है, जिसमें कुछ बड़े ग्लोब्स हैं जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कैरी नहीं कर सकते। कैरी इट मीन्स हम उसको आसानी से हम रख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह हम लिए जा नहीं सकते हैं। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, ग्लोब लाइक अ बॉलून, बैलून के जैसे ग्लोब्स होते हैं, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कैरी मतलब पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब जो होता है फिक्स नहीं है, मतलब उसमें क्या होता है ना कि आप रोटेट उसको करवा सकते हो, स्पिन आप उसको करवा सकते हो। ठीक है, फिक्स नहीं है वो। फिर क्या ग्लोब में जो है हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रीज, कंटिनेंट और ओशियंस को करेक्ट जो साइज है उसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। डिफ़िकल्ट बहुत है कि जो लोकेशंस होते हैं जैसे अर्थ के, जैसे लोकेशंस है उसको पॉइंट आउट करना, उसको लोकेट करना बहुत ही क्या डिफ़िकल्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि किस तरह से हम लोकेशन को हम प्लेस करेंगे इस कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, कौन चीज़ कहाँ पे है। तो हमें क्या चाहिए? एक सर्टेन पॉइंट चाहिए रेफरेंस के लिए। चाहे कोई लाइन चाहिए कि हाँ इस पॉइंट को आप फाइंड आउट करो, या लाइंस को फाइंड आउट करो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेसेज के लोकेशंस को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ग्लोब देखा होगा, तो उसमें इस तरह का आपने ग्लोब देखा होगा। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये तो हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? अर्थ है। लेकिन अर्थ के ये तो एक स्टैंड लगा हुआ है जिसपे ये अर्थ हमारा खड़ा है। ठीक है, ये क्या है? ये चीज़ क्या है? इसके बारे में आपने कभी नोटिस किया? ये चीज़ है, ये आप लोग को लग रहा होगा कि अर्थ को रोटेट करवाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो तो सही है, अर्थ को रोटेट करवाने में मदद कर रहा है, बट इसका भी तो कुछ एडवांटेज है। ये क्या है? ये हमारा एक्सिस है। ये क्या है? एक एक्सिस है। ये मतलब एक पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है अर्थ का। और ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हमारा क्या करता है? अर्थ घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा क्या करता है? अर्थ घूमता है। ठीक है, हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ नहीं घूमता। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा क्या करता है? अर्थ क्या करता है? घूमता है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा क्या करता है? अर्थ घूमता है। ठीक, लेकिन आपको एक मेजर डिफरेंस है आपको। ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ गया कि हाँ ये चीज़ होता है। क्या रियल अर्थ में ऐसा होता है क्या? रियल अर्थ में भी ऐसा होता है, लगा होता है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं लगा होता। वो एक इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। क्या होते हैं कि वो एक क्या है? ऐसे ही कोई नीडल्स नहीं होते हैं। वो ये क्या होते हैं? एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इसको हम इमेजिन करके चलते हैं कि हाँ ये इसका ये एक्सिस है जो क्या कर रहा है? अर्थ को रोटेट करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो क्या है? अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करेगा? स्पिन करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन नहीं करेगा, मतलब
घूमेगा नहीं चारों तरफ, ठीक है। मतलब घूमता है कब है, हमारे सन के अर्थ क्या करता है, हमारे सन के चारों तरफ घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है। ये एक्सिस पे घूम रहा है, तो एक्सिस में कभी भी घूमेगा तो रोटेट करेगा, ठीक है। घूमेगा नहीं, ठीक है, चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन तो हमने देख लिया कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है हमारा, ठीक है। दूसरा इमेजिनरी लाइन जो है वो भी एक दूसरा इमेजिनरी लाइंस भी है अर्थ में, जो क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में बांट देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। एक दूसरा जो पहला जो इमेजिनरी लाइन था एक्सिस, उसको हम क्या बोलते थे, एक्सिस बोलते थे, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता था, टिल्टेड होता था, और जो अर्थ को क्या वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमने में मदद करता था। लेकिन एक दूसरा इमेजिनरी लाइंस भी अर्थ में होते हैं, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट में इक्वल दो टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एक हाफ जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, और दूसरा हाफ जो होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये इक्वेटर ही दोनों को क्या करता है, बांटने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक। जितने भी क्या होते हैं ना कि जितने भी इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस होते हैं, और वो पोल्स तक होते हैं, मतलब लैटिट्यूड वाले लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर तो हमारा लैटिट्यूड में है, लैटिट्यूड की जैसे इमेजिनरी लाइन है, तो उसके जो पैरेलल्स लाइन होते हैं वो पोल्स तक होते हैं, तो वो क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हो इस तरह से कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो ये जो हमारा अर्थ है, तो इस पे एक इमेजिनरी लाइन यहाँ है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। तो ये जो अर्थ को है ना, टू इक्वल हाफ्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल हाफ्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो इस हाफ्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और इस हाफ को क्या बोलेंगे, हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या कर, और यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, ठीक। और ये इमेजिनरी लाइन इस तरह से चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो जो ये इमेजिनरी लाइन गया, ये इक्वेटर था हमारा, जो क्या किया, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटा, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसके जो, तो इसको हम क्या बोले, इक्वेटर बोले। लेकिन इसके जो पैरेलल्स जो लाइन जाते हैं पोल्स तक, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो भी हॉरिजॉन्टली लाइंस होते हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि हमारा जो इक्वेटर है, ठीक है, जो क्या करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, प्रेजेंट करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 क्या होता है कि जो पोल तक जाता है तो वो 90 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि नॉर्थ लैटिट्यूड बनता है, साउथ लैटिट्यूड बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने तो पढ़ लिया कि यहाँ जो इक्वेटर है उसके पैरेलल्स जो लाइन जाते हैं वो लैटिट्यूड कहलाते हैं, ठीक है। एक नॉर्दर्न लैटिट्यूड होते हैं, एक साउदर्न लैटिट्यूड होते हैं। लेकिन अब इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वेटर के जो पैरेलल्स जो कुछ लैटिट्यूड हैं वो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, उसके बारे में हम जानने वाले इसमें। जिसमें एक हमने पढ़ा था कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री प्रेजेंट करता है, फिर क्या करता है, नॉर्थ पोल जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ पोल क्या होता है, 90 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। इसके क्या चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्कल, फिर अंटार्कटिक सर्कल। इस तरह से क्या है, चार इंपॉर्टेंट क्या है इसके लैटिट्यूड है। जिसमें हम ये फिगर जो देखो, ये फिगर को ध्यान से देखो, इसमें देखो ये क्या है, इक्वेटर है हमारा, क्या है, इक्वेटर है, जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, बांट देता है, ठीक है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है, ठीक है। देखो अब ये जो इसके पैरेलल्स जो लैटिट्यूड है ये, तो ये जो पैरेलल्स लैटिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। इसको टॉरिड जोन क्यों बोले, हम बताते हैं, पहले ये लाइंस के बारे में बता देते हैं। तो ये जो क्या है कि इसके जो पैरेलल्स जो लाइन यहाँ पे ये जो आए, तो इसको हम टॉरिड जोन में हम क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है। तो जो जिस क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ क्या होते हैं, इसका ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ इसका क्या होते हैं,
साउथ इसके मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, इस लाइन का। फिर उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इस जो लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसके बीच वाले एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है, इसके बीच वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन बोलेंगे। इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के ऊपर वाले लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इक्वेटर के नीचे वाले लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये दो ही पैरेलल लाइन के बारे में हम जान गए। अब इसके ऊपर वाले जो लाइन में हम जाते हैं तो उसके ऊपर आता है एक आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल कर एक लाइन आता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, आर्कटिक सर्कल के बीच वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोल सकते हैं, इसको टेम्परेट जोन बोल सकते हैं। अब इसको टेम्परेट जोन इसलिए बोलते हैं, सो अब हम यहाँ बता देते हैं, इसको टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होता है, सन यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ता है, सन जो यहाँ पे डायरेक्ट रे अपना डालता है, ठीक है, इसलिए इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, मतलब कि गर्म वाला जगह, ठीक है। इस एरिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो गर्म होते हैं। ये जो है टेम्परेट जोन, देखो हमारा अर्थ सन इस तरह से यहाँ पे, तो सन का लाइट इस ऐसे डायरेक्ट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, यहाँ ज़्यादा मात्रा में जाएगा, लेकिन यहाँ जो है इस वाले एरिया में हल्का सा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, हल्का सा जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, यहाँ इसके कंपेयर में थोड़ा कम गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आर्कटिक सर्कल, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, फ्रिगेट जोन बोलते हैं। फिर अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिगेट जोन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडा पड़ता जाएगा, मतलब गर्मी कम होते जाएगा। जैसे जैसे आप इक्वेटर के नीचे चलते जाएंगे तो गर्मी तापमान कमते जाएगा, मतलब कि इक्वेटर पे ज़्यादा तापमान होगा। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे, मान लो कि हम पोल के पास जाएंगे, तो पोल के पास जैसे हम पोल के पास जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, बर्फ़ जमना चालू हो जाएगा, ठंडा लगना चालू होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगना चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही साउथ पोल के पास जाएंगे तो वहाँ, और वहाँ भी उसी तरह से, मतलब जिस तरह का फील हमें ऊपर होगा उसी तरह का फील नीचे भी होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर इक्वल डिस्टेंस में बांट रहा है। और तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा ठंडा पड़ा, इसलिए ठंडा पड़ा क्योंकि हमने देखा था कि सन का डायरेक्ट रेज यहाँ पर रहा है, कुछ बचा हुआ रेज यहाँ पर रहा है, हल्का फुल्का रे यहाँ पे पड़ रहा है, एकदम हल्का फुल्का ना कभी बराबर। तो यहाँ तो ठंडा होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ठंडा होगा, यहाँ क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, यहाँ क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड है, लाइन्स है जो इक्वेटर के, वो कौन कौन से है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमने पीछे भी देख लिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जिसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बीच में वाले एरिया में भी थोड़ा मॉडरेट लेवल, मतलब टेम्परेट जोन है, लेकिन बीच बीच का क्या होता है, हीट पड़ता है। और जैसे हम फ्रिगेट जोन में जाते हैं, ऊपर वाले फ्रिगेट जोन में, नीचे वाले फ्रिगेट जोन में, नॉर्थ पोल वाले फ्रिगेट जोन और साउथ पोल वाले फ्रिगेट जोन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो इस तरह से हमने क्या हुआ था, पढ़ा था। अब इसमें हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देख क्या बोल रहा है कि मिड डे जो दोपहर का दिन जो होता है, उसमें क्या होता है, साल में एक बार क्या होता है कि सन जो होता है वो क्या होता है कि मासड़ के ऊपर होता है। तो ये कब होता है, तो और ये कहाँ होता है, तो ये बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया के बीच में साल में एक बार ऐसा सिचुएशन होता है। तो ये कब होता है, 21 या 22 जून को ये चीज़ होता है, ठीक है, साल में एक बार हमारे हमारे कंट्री में, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो हमारे यहाँ 21 या 22 जून को हम लोग के यहाँ इस तरह का सिचुएशन होता है। तो क्या बोला कि जो साल में एक बार जो होता है, सन जो होता है हमारे ओवर हेड होता है, मतलब माथे के ऊपर होता है, कौन से एरिया में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जो भी एरिया आ रहा है वहाँ सन में एक बार क्या होता है, साल में एक बार। अब हमारे यहाँ तो 21-22 जून को होता है, दूसरे कंट्री में दूसरे दिन हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 21-22 जून को होता है, ये चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। 22 जून, हाँ 22 जून को होता है, 21 को छोड़ दो आप, 22 जून को होता है, ठीक है।
तो 22 जून को होता है इस तरह से, तो इस एरिया में होता है, ठीक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ना कि टॉरिड जोन बोलते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि इस इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन किस लिए बोलते हैं, अब समझ में आ गया। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इस वाले एरिया पे क्या होता है कि इन सन का हीट जो होता है डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं आगे कि बोल रहा है कि मिड डे सन जो होता है, बीच मतलब दोपहर का जो सन होता है, वो क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के वाले एरिया में नहीं उतना क्या होता है कि साइन नहीं करता है, साइन नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि सन का जो डायरेक्ट रे होता है वो बीच में होता है, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में। इसके बाद क्या होता है कि सन का जो क्या होता है कि रे जो होता है मतलब टॉरिड जोन में तो ज़्यादा है। जैसे जैसे आप बोल रहा है कि जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते जाओगे, बोल रहा है कि जैसे जैसे कहाँ लिखा है, हाँ, जैसे-जैसे आप पोल्स के पास जाते जाओगे, आपका क्या होगा, सन का रे कमता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो क्या होगा कि इसका जो जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे तो क्या होगा कि सन का रे जो होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो इसका कारण क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, मॉडरेट होता चला जाएगा, बीच का टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एरिया को, टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि टॉरिड जोन किसको बोलते हैं, टेम्परेट जोन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि फ्रीगेट जोन किसको बोलते हैं। तो फ्रीगेट जोन उसी तरह जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम हम ऊपर आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट पड़ रहा है तो उसको हम टॉरिड जोन बोल रहे हैं। अब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले एरिया में हम जाएंगे, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले एरिया में हम आएंगे, तो वो क्या होगा कि टेम्परेचर क्या सन का रे उतना नहीं पहुँचेगा तो टेम्परेचर उतना नहीं होगा। फिर नीचे वाले एरिया में हम आएँगे तो सॉरी ऊपर आर्कटिक सर्कल, जैसे नीचे वाले हम एरिया में आएँगे तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में देखेंगे तो उसी तरह से सन का रे उतना नहीं पड़ेगा, तो हीट नहीं उतना जनरेट होगा, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा। तो उसी तरह की उससे भी ऊपर अगर हम जाते हैं, आर्कटिक के ऊपर जाते हैं और नीचे अंटार्कटिक के नीचे आते हैं, तो हमें क्या होगा कि और वहाँ पे सन का रे क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, उतना पहुँच नहीं पाएगा, हल्का-फुल्का पहुँचेगा, एकदम पहुँचेगा ही नहीं जितना पहुँचना चाहिए। तो वो पहुँचेगा नहीं तो इसके कारण क्या होगा ना कि बहुत ठंडा हो जाएगा। पोल पे क्या हो जाएगा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत ही कम हीट जनरेट करेगा। क्या करेगा, बहुत ही कम हीट जनरेट करेगा और वहाँ क्या होगा, ठंड बर्फ़ जमना चालू उस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, बर्फ़ जमना चालू हो जाएगा। इसलिए हम उस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रीगेट ज़ोन बोलते हैं, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा वाला एरिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टॉरिड ज़ोन किसको बोलते हैं, टेम्परेट ज़ोन किसको बोलते हैं और फ्रीगेट ज़ोन किसको बोलते हैं। पीछे हमने सर्कल्स पे देखा था, हाँ, और इधर हमने अच्छे से एनालाइज़ भी कर लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखो लॉन्गिट्यूड जैसे हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, तो लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था तो देखा था कि जैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये वर्टिकली आ रहा है, ठीक है। ये जो बीच वाला इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। उसके बाद देखो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है इस तरफ से। लेकिन लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था, एक इक्वेटर हुआ करता था इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल जाया करता था और वो नॉर्थ पोल पे चला जाता था और 90 डिग्री बनाता था, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से करके। लॉन्जिट्यूड में क्या है कि ये जो एक प्राइम मेरिडियन बीच का लाइन होता है, ठीक है। और इसके बगल से इस तरह से नॉर्थ से साउथ पोल लाइन आते हैं, नॉर्थ से साउथ इस तरह से लाइन आते जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये लैटिट्यूड क्या करता था कि दो पार्ट में हमारे अर्थ को बांटता था, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता था। बट लॉन्गिट्यूड जो है हमारे अर्थ को एक ईस्ट में बांटेगा और एक वेस्ट में बांटेगा, ठीक है, दो तरफ में बांटेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है बीच वाला, ठीक है। बीच वाला क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो ये इधर से जाएगा, ये मान लो ये 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री से इस तरह से लाइन खींच बढ़ते 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 अगर इसको आप हाफ फॉर्म में देखो, मान लो एक बॉल है, मान लो कि एक बॉल है, तो बॉल को अगर हाफ अगर आप देखोगे तो पूरा कवर करेगा, तो ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और ये बीच में आएगा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा और इधर जाएगा तो 180 डिग्री,
यहाँ पूरा कवर करेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह मान लो कि ये हाफ फॉर्म है ये अर्थ का, तो यहाँ से 0 डिग्री से ये स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से होते कवर करते 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 एक टाइम आएगा कि वो 180 डिग्री पे चला जाएगा। तो हमने लैटिट्यूड में हमने ये पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर बांटता है, तो इक्वेटर से जो डिग्रीज ऑफ पैरेलल लाइन जो निकलते हैं वो 90 डिग्री पे जाके मिलते हैं, ठीक है। और नीचे से साउदर्न हेमिस्फीयर वो 90 डिग्रीज पे जाके मिलते हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होते हैं 181 और एक इक्वेटर को मिला के हुआ करता था 181 टोटल लाइंस 181 टोटल लाइंस हुए करते थे, किस में, लैटिट्यूड में हुआ करते थे, ठीक है ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या है कि लॉन्गिट्यूड में एक तरफ से 180 डिग्री जाके जा पे जाकर लाइन मिलते हैं, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं 180 होते हैं। और इधर वेस्ट में भी नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं 180 होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं 360 होते हैं। और एक क्या होते हैं ये एक हमारे क्या होते हैं प्राइम मेरिडियन होते हैं, तो 361 अबाउट इतने लाइंस होते हैं। तो अब बात आता है कि लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, देखो ये क्या लिखा, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस दैट प्लेस। देखो लैटिट्यूड क्या करता था कि हमें बताता था कि कौन सा एरिया है, मतलब ये एरिया। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है ना कि देखो ये प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है ना कि ये किसी भी कंट्री के क्या करता है ना कि सिचुएशंस को बताता है कि कंट्रीज कहाँ है, किधर है, कितने डिग्री में है, इसको बताता है। बताने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्गिट्यूड करता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम कॉपी पे देखते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है अर्थ है, और ये अर्थ के बीच में क्या है, एक प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। क्या है ये, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है ये, ठीक है। और ये क्या है 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह से पैरेलल जाता है, इस तरह से पैरेलल जाता है, इस तरह से पैरेलल जाता है 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से बनाता हुआ जाता है, ठीक है। इधर से भी उसी तरह से, इधर से भी उसी तरह से जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सोन, इस तरह से जाते जाते 180 डिग्री जाएगा इधर, इधर भी 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे मान लो ये एक अर्थ का हाफ, हाफ ले लेते हैं हम अर्थ का, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ द अर्थ इस तरह से जाएगा तो पूरा कवर करेगा 180 डिग्री तक, ठीक है। तो ये क्या इधर वाले साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर वाला साइड क्या होगा, वेस्ट होगा। तो वो ये ईस्ट और वेस्ट में बांट देता है, ठीक है। कि और क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारा भारत है, तो हमारा भारत कहाँ है, यहाँ बिलोंग करता है हमारा भारत। तो हमारा भारत किस किस डायरेक्शंस में, हमारा भारत हमें कैसे पता चले कि हमारा भारत किस है, तो हमारा भारत ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। हमारा भारत किस में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। लैटिट्यूड के हिसाब से किस तरफ पड़ता है, लैटिट्यूड के हिसाब से हमारा भारत नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या करता है, नॉर्थ और साउथ में बांटने का काम करता है, और लॉन्गिट्यूड क्या करता है, ईस्ट और वेस्ट में बांटने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा भारत ईस्ट में पड़ता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है। अब बात आया कि अब देखो 360 डिग्री हो गया टोटल, मतलब कि ये जो प्राइम मेरिडियन ये जो क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड है ये कितना टोटल नंबर कितना चक्कर लग रहा है, 360 डिग्री चक्कर लग रहा है। कितने घंटे में लगा रहा है, 24 घंटे में, मतलब कि 1 घंटा में लगा रहा है। तो 1 घंटा में लगा रहा है तो मतलब 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा का वैल्यू निकालते तो 24 आवर में 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 घंटा का वैल्यू हम निकालते हैं, तो 1 घंटा का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 15 डिग्री आएगा, मतलब कि 1 आवर में 15 डिग्री का ये चक्कर पूरा कर रहा है, ठीक है। तो हम 1 आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक 60 मिनट हो गया ना, तो 60 मिनट में 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री का चक्कर कितने मिनट में लगाएगा, 15 चौक 60, मतलब 1 डिग्री का वैल्यू होगा 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री
चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री हुआ तो 1 डिग्री हम समझ सकते हैं कि 4 मिनट हो गया, मतलब कि 4 मिनट आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी आएगा तो यहाँ से जो भी होगा तो वो 4 मिनट आगे होगा टाइम उसका। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि इसमें क्या हुआ, तो जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा भारत है, तो हमारा भारत है तो हमारा भारत को इस तरह से डिवाइड किया गया। तो देखो इधर जो टाइम है वो 68 डिग्री 4 मिनट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर हम देखा जाए, इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो नॉर्मली 30 डिग्री आता है। तो हमने पढ़ा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब 30 डिग्री बराबर 30 इंटू 4 मतलब 120 मिनट, मतलब है, सॉरी, एक मिनट, इसका मतलब है कि 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा। तो मतलब देखो हमारा सन सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है, फिर इस तरफ से आते आते यहाँ मान लो गुजरात है, गुजरात ही है, मानना क्या है, गुजरात है, तो गुजरात में आते आते लगभग सन को 2 घंटा लग जाता है। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अगर 12 बज रहा है तो गुजरात में 10 बज रहा होगा, गुजरात में कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो गया। ठीक है, 2 घंटे का क्या हो गया, टाइम डिफरेंस हो गया। तो मतलब 2 घंटे का क्या होगा, दोनों में टाइम डिफरेंस 2 घंटे का होगा इस तरह से। तो क्या हुआ कि हाँ, अब देखो हम जैसे रसिया है, मान लो कि रसिया है, तो रसिया है तो रसिया का जो 11 टाइम जोन्स है, डिफरेंट टाइप्स के 11 टाइम जोन्स है, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है। तो रसिया बहुत बड़ा है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइम्स में सन का लाइट जाएगा हर जगह एरिया पे, तो उस तरह से राइज होगा वहाँ पे। तो तो उसके 11 टाइम जोन्स हो गए, मतलब कि हर जगह के टाइम अलग अलग बांट दिए गए। तो क्या हुआ ना कि हमारा भी इंडिया थोड़ा बड़ा है, तो मान लो यहाँ पे इतना बज रहा है तो यहाँ पे इतना बजेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, डिफरेंट टाइम जोन्स हमारा रखना एम नहीं था। तो हमने सोचा ना कि एक ही टाइम जोन रखा जाए। तो क्या हुआ ना कि जैसे तो हमने क्या किया कि जैसे देखो मान लो ये 68 डिग्री 4 मिनट है, मान लो 68 अबाउट 68, और ये मान लो कि मान लो 97 इस तरह से। ठीक है, तो मान लो कि इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 8 7 15 9 6 15 और इसका एवरेज ले लो तो कितना हो जाएगा, 28 22 और 1/2, मतलब 82.5 डिग्री लगभग हो गया। तो क्या किया गया ना, इसके बीच का रखा गया, मतलब इसका और इसका एवरेज निकाल लिया गया। मतलब कि ये हमारा इंडिया है और इसके बीच में ये एक, हाँ हाँ, और एक बात और बता दें आपको कि जैसे ये इंडिया है तो ये एक ग्रीनविच टाइम जोन है, सॉरी हाँ ग्रीनविच ये लंदन का एक जगह है। ठीक है, ग्रीनविच ग्रीनविच एक लंदन का जगह है। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हमारा टाइम जोन 0 डिग्री होगा, क्योंकि उन्होंने लोगों ने खोजा था तो इसलिए बोला कि हमारे शहर से ही होगा। तो उस हिसाब से हमारा टाइम जोन्स को यहाँ से बांट दिया गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे हमारा टाइम जोन्स को बांट दिया गया। मतलब 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री को 4 से गुना करो और प्लस 1/2 को 4 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 8 32 एक 32, हाँ, प्लस इसको मान लो कि आप कितना लिख सकते हो, इससे काट दो तो क्या होगा 2। ठीक है, तो क्या होगा कि 330, मतलब कि क्या हम लिख सकते हैं 330 को अगर हमको क्या करना है, क्या 330 आया, तो 330 को हमें क्या करना है कि आवर्स में चेंज करना है। तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 330 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इतना कितना आ जाएगा, मान लो कि 6 5 जा 30 हाफ, मतलब कि कितना हो जाएगा 5 आवर एंड 30 मिनट, मतलब ये हो गया। तो इसलिए हमारे टाइम जोन को क्या रख दिया गया, GMT प्लस 5:30 रख दिया गया, सॉरी 82.5 डिग्री, GMT प्लस 82.5 डिग्री रख दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रीनविच में जो टाइम होगा उससे 5.5 घंटा हमारा आगे टाइम चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ हुआ। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर यहाँ 12 बज रहा है लंदन में, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, इस तरह से। ठीक है,
तो आपने लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रिड के बारे में कि ग्रिड क्या होता है। ग्रिड इट मीन्स होता है कि मतलब होता है कि जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने से एक क्या हो रहा है, एक बॉक्स बन जा रहा है, एक बॉक्स बन जा रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ ना कि जैसे ये क्या होता है ना कि किसी भी कंट्री के या कोई भी जगह हो, है ना, उसको इजीली लोकेट करने में बहुत ही मदद करता है। कब, जब आपको उसका क्या होता है, डिग्रीज पता होता है। जैसे मान लो कि असम के बारे में है कि ये असम क्या है, असम इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब बोला कि असम जो है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इस मीन्स मान लो कि ये हमारा क्या इक्वेटर है, तो नॉर्थ तो ऊपर डायरेक्शन में आएगा, तो 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाएंगे तो मान लो यहाँ पे 26 डिग्री आया, इस तरह से इतना डिस्टेंस पे क्या हुआ हमारा 26 डिग्री आया इस तरह से। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, मतलब इस तरफ आएगा, ईस्ट ईस्ट वाला साइड ये होगा, मतलब 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। मान लो 90 डिग्री यहाँ हो गया ईस्ट लैटिट्यूड, तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हमारा क्या होगा, असम एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम आसानी से क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरफ से हमारा किस तरफ हमारा लोकेशन है। तो ग्रिड इसी में हमें मदद करता है कि किसी भी लोकेशंस को इजीली आइडेंटिफाई करने में। कब, जब हमें उस एरिया की या लोकेशंस का हमें क्या पता चलता है, नॉर्थ डिग्रीज पता होते हैं और ईस्ट या वेस्ट या साउथ, नॉर्थ या साउथ डिग्रीज पता होते हैं या ईस्ट वेस्ट डिग्रीज पता होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में तो हमने आपको पीछे बता दिया कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और टाइम का उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है टाइम पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो क्या लिखा हुआ है कि अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। अर्थ क्या होता है, 360 डिग्री मूव करता है इन 24 आवर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में कितना हुआ, 4 मिनट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब 12 बजेगा इन ग्रीनविच टाइम में, तो 15 डिग्री ईस्ट अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, 60 मिनट, मतलब इट मीन्स 1 घंटा आगे जाएगा टाइम जो भी होगा, मतलब कि क्या बजेगा, 1 बजेगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, 1 बजेगा। पर अगर वही 15 डिग्री वेस्ट में अगर ग्रीनविच टाइम जब होगा तो 1 घंटा पीछे बजेगा, ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट, मतलब देखो तो वही लिख रहा है कि इट विल 11 आवर इन सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीन बीच। तो वही चीज़ बोल रहा है कि 11 AM हो जाएगा वेस्ट में अगर हम जाएंगे। तो उसी तरह क्या बोल रहा है कि 180 डिग्री होगा जब रात में 12 बजेगा, जब 12 रात में बजेगा तो 180 डिग्री क्या होगा, मिड नाइट, 180 डिग्री पे जब होगा तो मिड नाइट नून 12 बजेगा, इस तरह से, ठीक है। तो हमने आपको तो पीछे बता ही दिया था, ठीक है, कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड का इम्पैक्ट है टाइम पे, टाइम जोन्स पे, ठीक है। सो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। तो हमने हमने बताया था कि स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास इसलिए है क्योंकि देखो हमने बताया था पीछे कि ये हमारा इंडिया है, ये लंदन है, तो जैसे रसिया है, तो रसिया के पास टोटल 11 टाइम जोन्स है। कितने टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स है, टोटल 11 टाइम जोन्स है ना। तो टोटल 11 टाइम जोन्स है, तो हमने सोचा कि हमें डिफरेंट टाइम जोन्स नहीं रखना है, हमें एक ही टाइम जोन्स रखने हैं। तो लंदन जो था 0 डिग्री पे था, क्योंकि लंदन में ही इस चीज़ को लाया गया, तो इसलिए सोचा कि हाँ मेरे यहाँ से जो भी टाइम जोन्स बनेगा वो मेरे यहाँ से बनेगा। देखो ये हमारा इंडिया है और हमारा इंडिया है तो ये लंदन है, तो लंदन में जो लंदन के ग्रीनविच जगह पे इस टाइम जोन्स का इवेल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसको 0 डिग्री यहाँ पे रखा गया क्योंकि लंदन में हुआ था इसलिए। तो इसने क्या किया कि ये क्या हुआ ना कि जैसे रसिया है, तो रसिया के पास 11 टाइम जोन्स है। रसिया के पास कितने टाइम जोन्स है, रसिया के पास कितने टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स है। रसिया के पास कितने टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स है। इसलिए रसिया ने
के पास 11 टाइम ज़ोन्स इसलिए है क्योंकि रसिया का वेरी लार्ज एरियाज़ है, तो हर जगह सन को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। तो हम इंडिया वाले ने सोचा कि हमें डिफरेंट टाइम ज़ोन्स नहीं रखना, हमें एक ही टाइम ज़ोन्स रखना है। तो इसलिए हम एक ही टाइम ज़ोन्स रखने के लिए हम जो ग्रीनविच है उसको हमने फ़ॉलो किया। तो हमने पीछे आपको दिखाया था कि 68 डिग्री और 97 डिग्री को ऐड किया, तो इस तरह से हमारा जो आया था कितना आया था 7 8 15 9 700 इसका हमने एवरेज निकाला था, तो 82.82 डिग्री हमारा आया था। तो हमने ये जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट था, ये 97 डिग्री हमारा 25 मिनट था, तो इसके बीच का हमने निकाला रास्ता। तो इसके बीच का हमने रास्ता निकाला था, हमें निकला क्या 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री हमारा रास्ता निकला। 82.5 डिग्री को अगर हम टाइम में कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग होता है 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 5:30 बजेगा हमारे इंडिया में। तो इस हिसाब से हमने अपना टाइम ज़ोन्स को वेरीफाई किया, ठीक है? इसलिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स को अपनाया, ठीक है? अब देखो एनसीईआरटीज़ ने हमें टाइम ज़ोन्स को एक एग्जांपल्स के थ्रू डिस्क्राइब किया है। जैसे देखो कबीर कहाँ रहता है? भोपाल में रह रहा है, एक छोटे से टाउन्स में, और उसके फ्रेंड जो होता है उससे कहता है कि वो अपने फ्रेंड से कहता है कि देखो कि मैं आज रात को सोने वाला नहीं हूँ क्योंकि आज क्रिकेट का मैच स्टार्ट होने वाला है। वो लंदन में 2 बजे स्टार्ट होगा और हमारे इंडिया में लंदन में 2 बजे स्टार्ट हो रहा है और हमारे इंडिया में 7:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब क्या है? लंदन में 2 बज रहा है और हमारे इंडिया में कितना बज रहा है? 7:30। दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटा। तो देख लिया आपने कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटा का डिफरेंस है। तो इससे प्रूफ हो गया कि हाँ 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम फॉलो कर रहा है। तो ये बोला कि डिफरेंस बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटा, ठीक है? तो उसी तरह बोला है कि इंडियन ग्रीनविच टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है 5 घंटा 30 मिनट है, और जिसको जीएमटी बोलते हैं, उसी तरह 7:30 पीएम होगा इंडिया व्हेन इट इज़ 2 पीएम नून इन लंदन। तो लंदन में जब 2 बज रहा होगा तो 7:30 पीएम हो रहा होगा इंडिया में, मतलब आगे चलेगा, 5.5 घंटा आगे चलेगा। उसी तरह बोला कुछ कंट्रीज़ है जिसके पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, मतलब कुछ ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल बढ़ोतरी है उसमें, जिन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम जोन्स अपनाए। जैसे रसिया के पास 11 टाइम जोन्स है, स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ जो होता है कि अर्थ के पास कितने टाइम जोन्स है? टोटल 24 टाइम जोन्स है, जिसमें 1 आवर ईच है। ईच जोन थस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड। प्रत्येक जोन क्या होता है? 50 डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड को कवर करता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर्स में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स को पढ़ने का कोशिश किया, लॉन्गिट्यूड को पढ़ने का कोशिश किया, लैटिट्यूड को समझने का कोशिश किया, ग्रेड को समझने का कोशिश किया, हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा टाइम जोन्स है उसको समझने का कोशिश किया। तो लंदन के हिसाब से हम 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे चलेगा, और ईस्ट से वेस्ट के हिसाब से हमारा टाइम 2 घंटा आगे चलेगा, इस तरह से, ठीक है? तो हमने इस चैप्टर्स में इस सारे चीज़ को समझने का कोशिश किया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास भेज देना। जो भी क्यूरी हमें समझाने में दिक्कत है उसे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना, ताकि हमें भी पता चले हमने कहाँ गलती की है, ठीक है? सो थैंक यू, बाय।